क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिरर कितने तरह के होते हैं। फिर उत्तल दर्पण। अब देखने में तो शायद ही एक जैसे लगे, लेकिन इनके काम करने का तरीका और इनके गुण, भाई उनमें जमीन आसमान का फर्क है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पर, गोलीय दर्पण। अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो हमारी रोज की दुनिया को समझने में मदद करता है, और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये बेहद जरूरी है ही। तो चाहे बस अपनी जिज्ञासा शांत करनी हो या फिर परीक्षा की तैयारी, ये सेशन आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा, है ना, कि आखिर कार के शीशे पर ऐसा क्यों लिखा होता है और शेविंग मिरर कैसे चेहरा बड़ा कर देता है। देखिए, इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों में। ये जो मिरर होते हैं ना, ये सिर्फ कांच के टुकड़े नहीं हैं, ये ऐसे कमाल के उपकरण हैं जो लाइट के नियमों पर चलते हैं। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिरर कितने तरह के होते हैं। फिर हम दर्पण की बनावट, मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स को समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि इमेज आखिर बनती कैसे है। फिर आएगा थोड़ा सा मैथ्स, मिरर फॉर्मूला, और हाँ, सबसे जरूरी साइन रूल्स, जहां अक्सर गलतियां होती हैं। और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ फाइनल नोट्स। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल और उत्तल दर्पण। अब देखने में तो शायद ही एक जैसे लगे, लेकिन इनके काम करने का तरीका और इनके गुण, भाई उनमें जमीन आसमान का फर्क है। आइए एक एक करके इन दोनों से मिलते हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, एक गुफा की तरह। इसका काम है लाइट की किरणों को एक जगह इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना। इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और दूसरी तरफ है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ये क्या करता है? ये लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। बस यही छोटा सा फर्क इनके सारे कमाल का राज। अच्छा, तो कॉनकेव मिरर काम कहाँ आता है? सोचिए, इसकी खासियत क्या है? लाइट को एक जगह फोकस करना। तो जाहिर है टॉर्च और सर्च लाइट्स में इसका इस्तेमाल होगा, जहां हमें एक तेज फोकस्ड बीम चाहिए। और हाँ, इसका एक और कमाल है, जब किसी चीज को इसके बहुत पास रखते हैं ना, तो ये उसे बड़ा करके दिखाता है। बस इसीलिए शेविंग मिरर में या डेंटिस्ट के पास जो छोटा सा शीशा होता है, उसमें यही कॉनकेव मिरर लगा होता है। और अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी गाड़ियों के साइड मिरर। क्योंकि ये लाइट को फैलाता है, तो ये हमें पीछे का बहुत बड़ा एरिया दिखा पाता है। इसे कहते हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ड्राइवर को पीछे की पूरी सड़क दिख जाती है, जो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि मिरर कितने तरह के होते हैं, तो अब इनकी भाषा भी सीख लेते हैं। मतलब कुछ जरूरी टर्म्स को समझ लेते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले और नियम इन्हीं पर टिके हैं। सबसे पहले आता है पोल, जिसे हम पी से दिखाते हैं। ये और कुछ नहीं, बस मिरर का बिल्कुल बीच का पॉइंट है। आप इसे मिरर का सेंटर या स्टार्टिंग पॉइंट समझ सकते हैं। सारी की सारी दूरियां यहीं से नापी जाएंगी। ये हमारा मेन रेफरेंस पॉइंट है। अब सोचिए, ये जो मिरर है, ये एक बहुत बड़े खोखले कांच के गोले को काट कर बनाया गया है ना? तो उस पूरे गोले का जो सेंटर रहा होगा, बस उसी को हम इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी कहते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस यानी एफ। ये एक बड़ा ही खास पॉइंट है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो भी लाइट की किरणें सीधी आती हैं, वो टकराने के बाद इसी एफ पॉइंट पर आकर मिलती हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में किरणें तो फैल जाती हैं, मिलती नहीं, पर ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे किसी एक पॉइंट एफ से निकलकर आ रही हैं। और यहां आता है एक बहुत ही जरूरी रिलेशन, R = 2F। इसका सीधा सा मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी यानी रेडियस फोकल लेंथ से ठीक डबल होती है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये जान डाल देता है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कि आखिर ये मिरर इमेज बनाते कैसे हैं। हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखने पर उसकी इमेज कहां, कैसी और कितनी बड़ी बनती है। तो ये टेबल कॉनकेव मिरर की पूरी कहानी बताती है। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं, इमेज दूर भाग रही है और बड़ी होती जा रही है ना? लेकिन एक केस है जो सबसे अलग है, सबसे आखिर वाला। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच होता है, तब अचानक से इमेज मिरर के पीछे बनती है, सीधी बनती है और बड़ी बनती है।
ये वर्चुअल इमेज है, और हाँ, यही वो केस है जिसकी वजह से शेविंग मिरर काम करता है। अब कॉन्केव मिरर में तो इतने सारे केस थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर बड़ा सीधा साधा है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, कहीं भी, इमेज हमेशा एक जैसी ही बनेगी। वर्चुअल यानी आभासी, सीधी यानी इरेक्ट, और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी। बस इसीलिए तो ये इतना बड़ा व्यू दे पाता है। ये पॉइंट तो बस रट लीजिए। तो कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गए। अब जरा मैथ्स की बात कर लेते हैं, उन फॉर्मूलों की जो हमें एकदम सटीक कैलकुलेशन करने में मदद करेंगे, और एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही जरूरी हैं। ये है हमारा हीरो मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। ये फॉर्मूला फोकल लेंथ f, इमेज की दूरी v और ऑब्जेक्ट की दूरी u के बीच का रिलेशन बताता है। जो लोग जेईई या एलबी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला जानना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन यानी m की। यह हमें इमेज के बारे में दो खास बातें बताता है। पहली, साइज। अगर m 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ी है, 1 से छोटा है तो इमेज छोटी है। दूसरी, नेचर। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज सीधी यानी इरेक्ट है, और अगर m नेगेटिव है तो इमेज उल्टी यानी इन्वर्टेड है। बस इतना सा है। न्यूमेरिकल्स में ये बहुत काम आता है। अब हम उस टॉपिक पर आ रहे हैं जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, और वो है साइन कन्वेंशन। अगर ये नियम सही से लगाना सीख लिया तो न्यूमेरिकल्स में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ये बात एकदम 100% सच है। फिजिक्स में एक छोटा सा प्लस या माइनस का साइन आपके पूरे सवाल को गलत कर सकता है। तो चलिए इन नियमों को बहुत ध्यान से समझते हैं। नियम बहुत आसान है, बस एक बार दिमाग में बिठाने की जरूरत है। आप मिरर के पोल P को ग्राफ का ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है? अब पोल से लेफ्ट की तरफ जो भी दूरी नापेंगे वो नेगेटिव होगी। पोल से राइट की तरफ जो भी दूरी नापेंगे वो पॉजिटिव होगी। इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की हाइट नेगेटिव। बस इतना ही है। तो चलिए सब कुछ समेटने का टाइम आ गया है। अब हम एक रैपिड फायर रिवीजन करेंगे, कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए या नहीं। तो पहला सवाल, ये सबसे कॉमन सवालों में से एक है। गाड़ियों में रेयर व्यू मिरर के तौर पर कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है? सोचिए, कौन सा मिरर था जो बड़ा व्यू देता था? बिल्कुल सही जवाब है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि ये हमें देखने के लिए एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू यानी एक बड़ा एरिया देता है। और अब आज का आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा एक वर्चुअल, सीधी और छोटी इमेज बनाता है? अगर इसका जवाब पता है तो समझिए कि आज का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया है। सोचिए, जवाब है उत्तल दर्पण। बहुत बढ़िया। तो इस जानकारी के साथ अब गोलीय दर्पणों से जुड़ा कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं कर पाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।